Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो सभी टीचिंग एग्जाम में आपको 2 नंबर जरूर से जरूर दिलाकर जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है, तो आप लोग अपने कमेंट भी कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अलंकार होता क्या है। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे उठता है कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रत्नों को अलंकार कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि जैसे एक स्त्री को सुंदर दिखाने के लिए, ताकि वो बहुत सौंदर्यपूर्ण दिखे, खूबसूरत दिखे, इसके लिए उसे आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, सुशोभित किया जाता है। वैसे ही काव्य को भी सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कुछ आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। परंतु ये आभूषण क्या होते हैं? ये आभूषण होते हैं अलंकार। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको समराइज करके आपके सामने प्रस्तुत करें तो हम कहेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रत्नों को अलंकार कहते हैं। और हाँ, जो अलंकार है उसका शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, तो ये भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग एक एक करके हर एक अलंकार को डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम सभी अलंकारों को क्या करेंगे, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला अलंकार यहाँ पर हमारा जो है वो है अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में क्या होता है, सभी याद रखेंगे, वर्ण की आवृत्ति, वर्ण, अक्षर या ध्वनि भी आप जिसे कह सकते हैं, इसकी बार बार अगर रिपीटेशन हो रही है, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड यानी कि अक्षरों की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो आप समझ जाइएगा कि अनुप्रास आ गया भाई, कि अनुप्रास अलंकार आपके सामने आ चुका है। तो ये आप याद रखेंगे, 1 नंबर ये आपको दिला के जा सकता है। इसलिए इसे ध्यान में रखें कि जहां पर भी वर्ण, ध्वनि या अक्षरों, इसको ही कहते हैं ध्वनि, इसको ही कहते हैं अक्षर, इनकी अगर आवृत्ति हो जाए तो वह कहलाएगा आपका क्या, वह आपका अनुप्रास कहलाएगा। उदाहरण देख लीजिए, तरनी तनुजा तट तमाल, ता 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 4 बार आ गया, हो गई वर्ण की आवृत्ति, तो ये भी आपका अनुप्रास होगा। रघुपति राघव राजा राम, रा 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 रा, हो गई रा की आवृत्ति। रा एक वर्ण है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। पढ़ते हैं आगे। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती थी, लेकिन ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है नहीं, फिर भी हमें इसे डिस्कस करना है कि जो अलंकार होते हैं, कई बार आपसे पूछा जा सकता है अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि अलंकार भाई 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब आप पूछेंगे मैम कौन कौन से 3 प्रकार? तो पहला आपका होगा शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, और एक है आपका उभय अलंकार। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, और दूसरा आपका है उभय अलंकार। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट बात है कि शब्द अलंकार के बारे में हम देखेंगे। तो ध्वनि के आधार पर अलंकार की सृष्टि, इसमें क्या होगा, इसमें साउंड, अक्षर या ध्वनि, जैसे कि हम पीछे हमने अनुप्रास में देखा था, तो साउंड या अक्षर या ध्वनि के आधार पर ही यहाँ पर सारी चीजें चलेंगी। अनुप्रास भी वही था जिसमें अक्षर की बात की गई थी, इसको ध्वनि भी कहा था हमने, वर्ण भी कहा था, उसकी रिपीटेशन हो रही थी। श्लेष भी वही है, यमक, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति। ये हमने कुछ उदाहरण आपके लिए रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप समझ लें कि अर्थालंकार कौन से होंगे, जो अर्थ को चमत्कृत करें। यहाँ पर ये ध्वनि को चमत्कृत कर रहे थे, सुसज्जित कर रहे थे, लेकिन ये अर्थ को फोकस करेंगे। तो उपमा रहा आपका, ठीक है। उपमा में आप देखते हैं, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सो, एज, इस तरीके के शब्द आते हैं, लाइक आता है,
काव्यलिंग, रूपक, विरोधाभास, उत्प्रेक्ष, ये सभी आपके अर्थालंकार के उदाहरण रहेंगे। आइए देखते हैं उभय अलंकार के बारे में। तो उभय अलंकार जो शब्द व अर्थ दोनों पर आधारित हो। तो उभय का मतलब ही होता है ये और ये, इन दोनों में से बीच का गोला उभय, यानी कि इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है। तो शब्द और अर्थ दोनों को सुसज्जित जो कर दे उनको कहेंगे उभय अलंकार। तो हमने अभी देखा, आपके सामने प्रस्तुत किया है भाई। अभी हमने डिस्कस कर लिया कौन सा, अभी हमने डिस्कस कर लिया है अनुप्रास अलंकार। अब आते हैं हम यमक अलंकार के पास। तो जिसमें एक शब्द बार बार आए, एक शब्द क्या आए, वहां पे वर्णों की बात हो रही थी, यहाँ पर एक शब्द बार बार आए किंतु हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो। पॉइंट नोट करिएगा, शब्द बार बार तो आएगा, लेकिन जैसे आपने कनक कनक बोला है, कनक कनक बोला है, तो हर बार कनक का अर्थ अलग होना चाहिए। दोनों ही बार कनक का अर्थ अलग होना चाहिए। पानी बोला है तो पानी का अर्थ दोनों ही बार अलग अलग होना चाहिए। तो यही कहेगा कि एक से अधिक बार या दो बार शब्द आए तो परंतु हर बार उसका अर्थ भी अलग हो, तो वो होगा यमक अलंकार। देखिए कितने उदाहरण हमने आपके लिए रखे हैं, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये उदाहरण ही आपको सीधे के सीधे परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। देखिए एक एक करके देखते हैं हम लोग सभी उदाहरणों को। चलिए पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पर, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, तो एक घटा जिसका मतलब है माइनस, ठीक है, काली घटा, और एक घटा जिसका मतलब है बादल, जिसको कहते हैं क्लाउड। तो यहाँ पर दोनों ही घटा घटा का मतलब अलग है और घटा घटा दो बार आया भी है। तो जाहिर है कि ये उदाहरण होगा आपका किसका, उदाहरण किसका होगा ये आप हमें बताएं जरा। ये उदाहरण होगा आपका यमक अलंकार का। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरो अधरान अधरूंगी। कभी कभी देखिए ये अधरान, ये भी एक ही शब्द है और यहाँ तो क्लियर है ही। अब दो बार रिपीटेशन हुई अधरान और अधरान शब्द की। तो ये मुरलीधर कह रहे हैं कि हे मुरलीधर, ये अब ओठों पर रखो अपनी, या फिर कमर में बांध कर रखा ना जाना, ठीक है। अधरा ना धरूंगी, इसे अपनी कमर में बांध कर ना रखो, अपने ओठों पर रखो, है ना, अधर पर रखो। अधर मीन्स ही ओठ होता है। तो कृष्ण के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। अधरान, ये आपका दो बार ये शब्द रिपीट हुआ, तो ये भी आपका यमक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, पास हीरे, पास हीरे, हीरे की खान उसे खोजता कहाँ नादान। तो पास हीरे यानी पास हीरे, हीरे 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 दो बार लिखा है। देखिए एक इसने थोड़ा सा डिस्टेंस दे दिया यहाँ पे, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एक ही शब्द मानकर चला जाता है एग्जामिनर के द्वारा, इसे एक ही शब्द माना जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि एक तो हो गया हमारा शब्द कौन सा, हीरे, और दूसरा भी हीरे। तो वो कह रहा है कि पास हीरे, हीरे की खान। अरे हीरे की खान तो यहाँ ऐसे कहाँ ढूंढ रहा है, कह रहा है कि पास हीरे, पास हीरे, हीरे का मतलब यही है, पास में ही है, और हीरा, हीरे की खान, तो कहाँ ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर आपके हीरे हीरे दो बार है, तो ये भी आपका उदाहरण हो जाएगा। जाहिर है ये आपका उदाहरण किसका रहेगा, ये उदाहरण भी आपका यमक अलंकार का रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तेरी बर्छी ने वर छीने खलन के, यानी तेरी बर्छी, बर्छी एक औजार होता है जिसको हम कह सकते हैं कि वो अगर हम इसे बात करें तो इसको रानी लक्ष्मीबाई की एक सहेली भी थी, उसको भी बर्छी मतलब जो मारने धारने का होता है ना औजार, हथियार, तलवार टाइप होती है ना, तो उसको कहते हैं बर्छी। और उसी को रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कहा गया था, कि मतलब ये तो उनके औजार तो उनके दोस्त हैं। बर्छी यानी तलवार टाइप का एक यंत्र होता है, यंत्र का है नहीं, हम टूल कह सकते हैं ना।
तो ये तलवार टाइप का होता है। और बर छीने यानी योद्धा छीन लिए, लड़ने वाले सारे योद्धा ही छीन लिए। हे कृष्ण भगवान, तेरी बरछी ने क्या कर लिए, योद्धा ही छीन लिए खलन के। खलन यानी कि दुश्मनों के, खलन यानी कि दुश्मनों के। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी कि तेरी बरछी ने खलन के। तो अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात हो गई आपकी, बरछी बरछी दो बार आ गया आपका। तो क्लियर है कि कौन सा अलंकार हो गया ये आपका, ये पुनः आपका कौन सा अलंकार हो गया, ये पुनः आपका हो गया भाई कौन सा, ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। तो पुनः आपका यमक हो जाएगा। तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपका ये वाला अलंकार। नेक्स्ट अलंकार पे फिर हम आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार बहुत ही अच्छा अलंकार है आपका। उपमा के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए आइए उपमा के बारे में जरा डिस्कस करते हैं। देखिए उपमा अलंकार है जो किसी की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए। जैसे एक इंसान ये है, एक लड़की है, ये दूसरी लड़की ये है, ठीक है, इसके बाल सीधे सीधे हैं और इसके बाल थोड़े घुंघराले घुंघराले। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों के बालों की तुलना कर रहे हैं। तो यही तो इसमें कहा गया कि किसी की तुलना दूसरी चीज से की जाए। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, अरे उसका मन डोल रहा कैसे, पीपल के पत्ते की तरह। तो उसके मन की तुलना किससे की जा रही है, पीपल के पात यानी पत्ते से की जा रही है। दूसरा उदाहरण देखें, मेरा पुत्र शेर के समान है। अरे जो उसका पुत्र है उसकी तुलना वो किससे कर रहा है, लॉइन यानी शेर से कर रहा है, लाइन से कर रहा है। भैया शेर जैसा है उसका पुत्र। अब मैं आपसे एक उदाहरण बनाकर यहाँ पर कहूँ कि रानी की आंखें राधा की तरह हैं, ये है रानी, ये है राधा। हम आपसे कहें कि रानी की तरह रानी की आंखें राधा की तरह हैं, ये राधा के समान है। तो इसमें कहना कोई दो राह नहीं होगा कि आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सभी उदाहरणों का मैंने यहाँ पर समावेश कर रखा है। तो देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका चंद्र सा मुख है, यानी इसके मुख की तुलना फिर से किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पर भी तुलना हो रही है दो चीजों के बीच में, मुख की चंद्रमा से। तो यहाँ भी उपमा ही हो जाएगा। कुछ शब्द हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, जिन शब्दों का प्रयोग हमेशा ही किस में होता है, इन शब्दों का प्रयोग अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप बेशक समझ जाइए कि उपमा अलंकार है। के समान, सा सी, से सरिस है, पीपर पात सरिस, सरिस आया यहाँ पर तो ये भी आपका है ना। यहाँ पे चंद्रमा के समान, तो यानी चंद्रमा के समान आ गया। चंद्र सा मुख, सा आ गया यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके के शब्द अगर कहीं भी आपको दिख जाए तो आप बेशक समझ जाएं कि ये उपमा अलंकार ही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ चीजें और। नया अलंकार यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। इसमें उपमान की कल्पना की जाती है या संभावना होती है। मतलब कोई चीज होने की या तो इमेजिनेशन होगी या फिर संभावना होगी, तो आप याद रखेंगे उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण है आपका मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है। तो अब देखिए जहां पर मनु, मानो, जनु, जानो, मानहु, जानहु, इस प्रकार के शब्दों का अगर आपको जहां पर भी इस प्रकार के शब्द दिखाई दें तो आप समझ जाए कि वहां पर कौन सा अलंकार है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए मुख मानो चंद्रमा है, तो मानो आ गया, क्लियर है कि उत्प्रेक्षा है। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो पहाड़ चिंगाड़ उठा, मानो फिर आ गया, है ना। केशव
का सिंह ऐसे चिल्लाया कि मान लीजिए जैसे पहाड़ ही चिल्ला रहा हो, चिंघाड़ रहा हो, चीखे मार रहा हो, तो ये भी आपका ज्यों तो इस तरीके के शब्द जहां दिख जाए आपको वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, है ना। मानो ये है, जानो ये है, ये कल्पना ही तो की जा रही है, ऐसा है तो नहीं ना, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका रूपक। ये भी बहुत सरल अलंकार है आपका। इसमें रूपी शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है, रूपी, है ना। रूपक में रूपी शब्द का प्रयोग होता है। उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है ना। एक चीज को दूसरे का रूप दे दिया जाता है ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। तो यहाँ पर इसने क्या किया, अगर इसको हम समराइज करें, उसका अर्थ निकालें, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि मैंने राम रतन रूपी धन को पा लिया है, प्राप्त कर लिया है। कौन सा धन पा लिया है मैंने, राम रतन रूपी धन को मैंने पा लिया है। तो रूपी आ गया यहाँ भी व्याख्या करने पर। यहाँ नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण जो बहुत बार रिपीट होता है वो है आपका चरण कमल बंदो हरिराई। मैं चरण कमल यानी कमल रूपी चरणों, बंदो यानी वंदना करता हूँ, हरिराई मीन्स हरि की, मैं हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, ऐसा कहा गया है इसमें। तो ये कमल रूपी चरण, ये भी आपका रूपी आ गया, ये भी आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ये भी आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका रूपक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, कि माँ कृष्ण भगवान रोकर कह रहे हैं कि मुझे चांद रूपी खिलौना चाहिए है ना। चंद्रमा जैसा, चंद्रमा के रूप जैसा, है ना, चंद्रमा के रूप जैसा खिलौना चाहिए। तो ये भी आपका प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, तो यानी प्रश्न रूपी चिन्ह, है ना, प्रश्न चिन्ह में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, ये भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आपका अलंकार है अतिशयोक्ति। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार जो है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बात को बहुत ज्यादा क्या कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, बहुत ज्यादा क्या कर दिया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तो उसको हम लोग कहेंगे रूपक, सॉरी अतिशयोक्ति अलंकार। तो वो एक तरीके की अतिशयोक्ति बन जाती है ना। उदाहरण देखेंगे, जैसे एक आप उदाहरण देख सकते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई और गए निशाचर भाग। अब देखो भैया, जब पूंछ में आग ही नहीं लगी तो निशाचर कैसे भाग सकते हो और कैसे सारी लंका जल सकती है। जब लगन न पाई आग, जब आग ही नहीं लगी तो कैसे सारे निशाचर और राक्षस भाग सकते हैं और कैसे सारी लंका जल सकती है। तो सोचने वाली बात है। तो ये अपने आप में एक अतिशयोक्ति है। नेक्स्ट है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन ही जल सो पग धोयो। अब इस साहित्य में देखिए, इस लाइन में ऐसा कहा गया कि भाई पानी भी परात का उन्होंने छुआ भी नहीं, उसको छिया भी नहीं, और अपनी आंखों के जल से ही उनके सुदामा जी के पैर धुल दिए कृष्ण भगवान ने। तो ऐसा कहा गया, कहीं ऐसा संभव हो सका है कि किसी के आंखों से इतना पानी निकले कि भाई किसी के वो पैर भी धो दे, और ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। तो ये भी आपकी अतिशयोक्ति कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है आपका मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार को देख लीजिए। मानवीकरण में क्या है, इसमें आपका है कि निर्जीव वस्तु को सजीव दिखाए। मानवीकरण का मतलब ही यही होता है कि मानव का रूप प्रदान करना। क्या करना, मानव का रूप प्रदान करना, है ना। प्रदान करना यानी मानव का रूप दिखाना। तो किसी भी चीज को जो निर्जीव है, जैसे मान लीजिए एक कुर्सी खड़ी हुई है आपके सामने, तो उसको आप एक इंसान बता दीजिए, कोई बैठा हुआ इंसान। या फिर जैसे आप कभी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो तो आप लोग देख सकते हैं कि जो स्टैच्यू खड़ा होता है ना, स्टैच्यू जो कपड़े पहने खड़ा हुआ होता है, लड़कियों की लेडीज ड्रेस पहन के खड़ा हुआ होता है, और जेंट्स ड्रेस पहन के खड़ा हुआ होता है। तो उसको कोई बार गलती से कोई इंसान कभी इंसान मान ले, असली का इंसान मान ले, है ना। तो वही वाली बात है ना।
तो उदाहरण देखिए, जगी वनस्पति अलसाई मुख धोती शीतल जल में। अरे भैया, वनस्पति कोई इंसान थोड़ी है, कोई औरत थोड़ी है जो उठ जाएगी और खड़े होके मुंह धोने लगेगी पानी, ठंडे पानी में। ऐसा संभव है क्या? वनस्पति को जगा दिया इन्होंने। जग सकती है क्या वनस्पति? नहीं जग सकती है। वनस्पति क्या नहीं हो सकती? जग नहीं सकती है, क्योंकि वो क्या नहीं है, वो सजीव नहीं है। तो वनस्पति, यहाँ पर वनस्पति को इन्होंने किसका रूप दे दिया है? इंसान का रूप दे दिया है। तो यही आपका मानवीकरण हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत आवश्यकता है, और आपके कमेंट्स की भी बहुत आवश्यकता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक देखकर उसे लाइक करें और अपना कमेंट अवश्य भेजें कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कैसी लग रही है। आप एक कमेंट करें प्लीज़, मेरे लिए एक कमेंट करें, ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं उसको कुछ आपके लिए अच्छा कर पाऊँ और कुछ बेहतर आपके लिए कर पाऊँ, अच्छा बेहतर कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो यही मेरी गुजारिश है कि कमेंट जरूर करें आप। अगर आप नहीं लाइक कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक कमेंट जरूर करें वीडियो के अंत में। अब देखिए अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार को देख लेते हैं, जिसमें उपमेय की तुलना करने के लिए उपमान ना हो। भाई एक की तुलना दूसरे से हमें पीछे करना हो रही थी, हम पीछे उपमा में कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो तुलना करने के लिए दूसरा इंसान ही नहीं है ना। तो सीय मुख सरिस सीय मुख भाई, तो ऐसा ही उदाहरण आपका होगा कि सीता के मुख सीता के ही समान है। भाई सीता के जैसा कोई दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा आ कहाँ से गया? ये तो है ही नहीं कि सीता के जैसा तो कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ, कि ऐश्वर्या राय जैसी आंखें तो किसी की है ही नहीं, दूसरी आ कहाँ से गई? तो ऐसा ही होगा आपका अनन्वय अलंकार। तो ये आपका उदाहरण होगा। उदाहरण 2 है भारत सम भारत। अरे भारत के जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत सबसे अलग है, अनोखा है, और सबसे एक अलग ही अपनी पहचान है उसकी। तो ऐसा उसके समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपका अनन्वय अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार को समझिए जरा, जिसमें दो विपरीत चीजें एक साथ हो। भाई जैसे मैंने बोला क्रोध और प्रेम, क्रोध और प्रेम, भला ऐसा कहीं हो सकता है? आप बताएं जरा, ऐसा कहीं हो सकता है? आप लोग बताएं कि प्रेम भी हो और क्रोध भी हो। बिल्कुल नहीं मैम, जहाँ प्रेम होगा वहाँ क्रोध कहाँ हो सकता है? तो दोनों शब्दों को एक साथ हम नहीं प्रयोग कर सकते, है ना। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा हो जाएगा? विरोध ही तो होगा, कि भाई 4 लोग किसी कमेटी में वेजिटेरियन बैठे हैं और 4 नॉन वेजिटेरियन बैठे हैं, तो वहां तो विरोध ही होगा। तो ऐसी स्थिति में ये आपका विरोधाभास अलंकार ही हो जाएगा। उदाहरण देखें, आइए, उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। मतलब ये जो हमारा मन है उसकी गति कोई नहीं जानता। जितना जितना ये श्याम के रंग में डूबता जा रहा है, कृष्ण के रंग में, उतना ही उज्जवल होता चला जा रहा है। तो इस मन की गति, बिल्कुल सत्य बात कही गई है कि जितना जितना ये भगवान के करीब आएगा, जितना जितना भगवान के समीप आएगा और भगवान के रंग में रंगेगा, ये संसार के सारे सारे गंदी चीजों को त्याग देगा और उज्जवल होता चला जाएगा। परंतु यहाँ पर श्याम रंग से लिया गया है आपका सांवला रंग, सांवला रंग। तो ये पूछा गया एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। इसको इम्पोर्टेंट मानिएगा, नया एग्जाम्पल है, ये ऐड किया गया है, मतलब पूछा गया है, इसलिए मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पर। तो श्याम रंग यानी सांवला रंग, और उज्जवल मीन्स होता है चमकता। तो भाई सांवला रंग कहीं चमकता है नहीं, तो यहाँ पर ये एक तरीके का विरोध है।
यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके का विरोध है कि सांवला रंग कभी उज्जवल नहीं हो सकता है, चमक नहीं सकता है। ये आपस में विरोध करते हैं, आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए यहाँ पर आपका आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, है ना। चलिए, प्रिय मेरी अब हार विजय का, मतलब प्रिय मेरी यानी प्रिय जो मेरे हैं, मेरी हार है विजय का। हार मीन्स गले का हार, लेकिन यहाँ पर हार का मतलब लिया है डिफीट होने से, यानी हारने से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हार और विजय दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपका यहाँ भी क्या हो रहा है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अलंकार देखते हैं। देखिए श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार को देखते हैं। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, है ना, जहां एक शब्द के, देखिए यमक में दो शब्द, एक शब्द के दो अर्थ हो रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पर एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो। उदाहरण देखें, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरो, मोती मानस चून। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पानी रखिए, ऐसा रहीमन जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, उनका ये दोहा है जो श्लेष अलंकार से सुसज्जित है कि भाई पानी रखिए। पानी मतलब कि बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना रहेगा, सब कुछ व्यर्थ है। पानी गयो न उबरो, अगर पानी चला जाएगा तो मोती मानुष चून, है ना, पानी अगर चला जाए तो मोती मानुष चून, तीन अर्थ यहाँ पर पानी के हैं। एक पानी, पानी रखिए, पानी यानी चमक रखिए, है ना, जो मोती के लिए आवश्यक है, और पानी रखिए मानुष के लिए आवश्यक है। पानी, पानी यानी इज्जत जो मनुष्य के लिए यूज करी गई है, और पानी एक चून के लिए भी आवश्यक, चून यानी आटा के लिए भी आवश्यक है। बिना पानी के तो आटा भी नहीं गूंदेगा। तो यहाँ पर तीनों अर्थों में पानी का अलग अलग अर्थ दिया गया है। ये बेस्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए श्लेष अलंकार का। तो आप याद रखें, इन तीनों में से पानी निकल जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बिना पानी के इन तीनों में, अगर इन तीनों में से पानी अलग हो जाए तो कोई महत्व नहीं रहेगा इन तीनों चीजों का। इसलिए पानी को रखिए, ऐसा कहते हैं कौन, रहीम जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ही उदाहरण हमने वहां पर नोट किया था। नेक्स्ट अलंकार तो आप समझ गए होंगे एक उदाहरण के जरिए ही कि जहां पर एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब होंगे, वहां आपका बेशक कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भ्रांतिमान, भ्रांतिमान देख लीजिए। जहां भ्रम की स्थिति हो, नाम से ही पता है, नाक का मोती अधर से, क्रांति से बीज दाड़िम का, समझ कर भ्रांति से, मतलब इसमें भ्रम खत्म भी हो जाता है, ये जरूर याद रखें। भ्रांतिमान में भ्रम खत्म भी हो जाता है। नाक का मोती अधर से, मतलब नाक का जो मोती है वो ओंठों से, क्रांति से बीज दाड़िम का, यानी बीज को दाड़िम यानी जो आपका अनार होता है उसको कहते हैं दाड़िम, तो दाड़िम का बीज समझकर भ्रांति है मन में, मतलब भ्रम है। तो ये भ्रम एक तरीके से कभी खत्म भी हो जाता है भ्रांतिमान का। परंतु संदेह और भ्रांति में थोड़ा सा अंतर समझ जाए तो अच्छा होगा कि संदेह में भ्रम खत्म होता नहीं, संदेह में भ्रम क्या नहीं होता है, खत्म होता नहीं, जबकि भ्रांति में भ्रम खत्म भी हो जाता है। तो देखिए संदेह में क्या होगा, इसमें भ्रम अंत तक बना रहता है, इसमें भी भ्रम या संदेह की स्थिति पैदा तो होती है परंतु ये खत्म नहीं होता है। भ्रांति और संदेह में, संदेह अलंकार और भ्रांति अलंकार में यही अंतर है मुख्य, कि संदेह में भ्रम खत्म नहीं होता है और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम खत्म हो जाता है। ये मुख्य बात इस पॉइंट्स रहेगी आपके लिए, तो आप याद रखेंगे कि भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो समझते हैं संदेह अलंकार को। नारी बिच साड़ी या साड़ी बिच नारी, साड़ी ही नारी या किनारी ही किन साड़ी। तो पता नहीं कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी ही नारी बनी हुई है,
कि किनारी ही की साड़ी बना दी गई है ना। तो ये कुछ पता नहीं है या भ्रम बना रहा है और बना ही रहेगा क्योंकि ये संदेह है। चलिए उदाहरण दूसरा देख लीजिए। को तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। अरे तुम तीन देव मह हो, कौन हो तुम तीन देवों में से? अरे जो भगवान मेरे सामने खड़े हो, शंख चक्र विष्णु धारण किए हुए हो, गदा अपने हाथ में, कि तुम तीनों में से कौन हो? कि ब्रह्मा हो, कि विष्णु हो, कि नरेश हो, कि नर हो, कि नारायण हो, कौन हो? हमें नहीं पता है। तो को तुम तीनों देवन में होई, कि तुम तीनों में से कौन से देव हो? नर नारायण की तुम दो, कि तुम नर हो, कि तुम नारायण हो, कि तुम दोनों हो? ये हमें नहीं पता है कौन हो तुम। तो यहाँ संदेह की स्थिति है, यहाँ भी भ्रांतिमान रहेगा। तो यही था आज की क्लास में। हमने कंप्लीट टॉपिक आपका जो अलंकार का है जिसको हमने कंप्लीट किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपना कमेंट अवश्य दें, अपना कमेंट जरूर करें, जरूर से जरूर अपना कमेंट करें। और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी को वीडियो को देखने के लिए।